तो वहीं नागौर मौत मामले में अपडेट है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। एसएचओ, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए हैं। एसपी ने तीनों को लाइन हाजिर कर दिया है। मौत पर बवाल जारी है। भावड़ा थाने के बाहर परिजन अभी भी धरना दे रहे हैं, शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक 13 दिन में एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आज दूसरे दिन शव रखकर थाना परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मृतक के परिजन और ग्रामीण यहां पर धरना दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसी का असर हुआ। 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है एसपी ने। इसमें एसएचओ, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है, क्योंकि ग्रामीण और मृतक के परिजन लगातार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते रहे। आरोप है कि 30 से 40 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, लेकिन एक की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। हमारे संवाददाता महेंद्र विश्नोई नागौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर में? कुछ समझाइश हुई अब तक या नहीं? देखिए आरजू, इस पूरे मामले में स्थिति विचित्र बनी हुई है। परिजन जो है चुपचाप थाने के बाहर बैठे हैं। थाने के भीतर शव रखा हुआ है और उस शव को डीप फ्रीज के अंदर रख दिया है। स्थिति यह है कि पुलिस के पास अभी तक कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसमें 11 से 12 लोग नामजद थे और 20-25 इतने आरोपी जो है परिजनों ने लिखवाए थे। युवक का 11 दिन तक इलाज चला और अहमदाबाद में उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने कल शव को भावड़ा का जो थाना है उसके भीतर रख दिया था। अभी कल के बाद से लेकर अब तक पुलिस के पास ये कहने के लिए नहीं है कि उन्होंने इस मामले में 11-12 दिन में क्या कार्रवाई की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, इसी कारण ना तो परिजनों और पुलिस के बीच वार्ता हो रही है और परिजन थाने के बाहर चुपचाप धरने पे बैठे हैं। लेकिन समझाइश की कोशिश तो की गई होगी ना महेंद्र? समझाइश की कोशिश तो करनी चाहिए। पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कोशिश सामने आई है? जी बिल्कुल। देखिए, एडिशनल एसपी जो नागौर के हैं वो लगातार दूसरे दिन मौके पे मौजूद है। उन्होंने अपने स्तर पे कोशिश की थी कि जो मृतक युवक का शव है वो कम से कम थाने के भीतर नहीं रखा जा सके। जैसे तैसे उन्हें समझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय बेहद आक्रोश था। यही स्थिति रात में बनी थी जब शव को डीप फ्रीजर में युवकों ने जबरदस्ती रख दिया था। अब कुल मिला के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पुलिस के पास इतना समय था, इतने दिनों में पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। कल खिवसर के विधायक मौके पे आए थे और आज ये संभावना जताई जा रही है कि जो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल वो आज इस पूरे मामले में घटनास्थल पर आ सकते हैं। उनके आने के बाद आगे इस मामले में जो स्थिति बदलेगी, आगे जो अपडेट होगा। दूसरी ओर जो नागौर के डीएसपी है विनोद कुमार, उनके नेतृत्व में पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबी से दे रही है, लेकिन अब दूसरा दिन है, अभी तक कोई आरोपी पुलिस के हाथ इस मामले में भी लगा नहीं है। महेंद्र, लगातार आप इस मामले में हमें अपडेट देते रहे और लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका यह असर हुआ कि 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एसपी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। अगर लापरवाही हुई है तो फिर परिजनों के साथ क्यों नहीं वार्तालाप किया जा रहा? देखिए, लापरवाही निश्चित तौर पर हुई है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 11 से 12 दिन तक तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। इसी कारण से एसपी ने तत्काल प्रभाव से जो पूरी स्थितियों को देखा और जो थाने के इंस्पेक्टर है एसएचओ, उनको लाइन हाजिर करने के साथ ही एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया। जिस हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया है वो सब लेकर आ रहे थे। उनमें ये रहा कि जब हेड कांस्टेबल जो शव का एम्बुलेंस है उससे आगे चल रहे थे तो जो गांव के लोगों ने हेड कांस्टेबल को छका दिया था। गांव के लोगों को जैसे तैसे शव है वो थाने के भीतर रखना था, उसमें हेड कांस्टेबल की थोड़ी लापरवाही रही कि वो 2 किलोमीटर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। महेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भावड़ा थाने के बाहर अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। देखना होगा कि कब तक पुलिस समझाइश कर पाती है और परिजनों को शांत कर पाती है। फिलहाल आक्रोशित परिजन थाने के बाहर जमा है।